जीवन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में, टीवी फ्रिज कूलर आ जाता देखते देखत पलानी। कि नेता देश को बर्बाद कर देंगे, कुर्सी के लिए खजाना पूरा साफ कर देंगे। इठलाकर मत चलो, एक दिन वो तूफान आएगा, ठहर जाएगी तेरी जिंदगी जब खुदा का फरमान। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, तो देश चलाने के लिए क्यों नेता अनपढ़ गंवार चाहिए। मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय चुनाव का माहौल है और 2024 का चुनाव जो है सर पर है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि चुनाव में जब चुनाव आता है तो तरह तरह के प्रत्याशी भी आते हैं, लेकिन आज हम जिस शख्स को यहाँ पर ढूंढ रहे थे, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, और ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, दिलीप कुमार बागी जी। अभी इनको समझिए कि मैं इनको बहुत दिन से खोज रहा था, और एक हास्य कवि लेखक भी हैं, और इनकी कम से कम हमें लगता है इनसे और जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि इनको विदेशों में भी लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, इनकी बुकें जो आ गई हैं, और उस तरह से तो पहले तो दिलीप कुमार बागी जी का हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो जिस प्रकार से है, मैंने कहा आप अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमें तो कुछ जानकारी है नहीं किस तरह से। अब अपने बारे में मैं इंट्रोडक्शन क्या दूं। मैं एक साधारण अध्यापक हूं, कवि, लेखक और एक तरह से कहा जाए समाज सेवक हूं, और साहित्य प्रेमी हूं। ये जो पीछे देख रहे हैं बैनर पे साहित्य उन्नयन संघ, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और मैं शिक्षण के बाद साहित्य सेवा में पूर्ण रूप से लग जाता हूं, और यही मेरी जो कहा जाए कि दिनचर्या है, और इसी में मैं बिल्कुल व्यस्त रहता हूं अपने आप को। आपकी शायद कुछ बुकें जो आई हैं जिसका मैं चर्चा कर रहा था, आप तो सीधे काट करके निकल गए, उसके बारे में बताइए कि विदेशों में क्या चीज है, किस तरह से, पूरा पर्चे क्यों नहीं बता रहे हैं। कभी लोग कुछ छुपाते भी हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेरी पहली किताब चांद में भी दाग है, और काफ़ी पॉपुलर किताब है, और ये आथर्स इंक पब्लिकेशन रोहतक से पब्लिश हुई और 2021 में, और काफ़ी ये पॉपुलर किताब है और सेलिंग भी अच्छी रही। और दूसरी किताब सुलगती हुई चिंगारी, जिसका विमोचन जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा जी ने किया था। और तीसरी किताब जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवन कथा, और ये पृथ्वीराज चौहान की जो जीवन, जो पूरी जीवनी है, उसको लेकर लिखी गई एक किताब है, काव्य संकलन है। और चौथी किताब है वो अंग्रेजी में मैं लिखा हूँ। और आपको बता दूं कि वर्डप्रेस पे मैं लगातार लिखता रहता हूँ, और वर्डप्रेस के माध्यम से मुझे लगभग 140 देशों में लोग मुझे पढ़ते हैं। अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों का साथ सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे लगता है कि जीवन के जो अंतिम क्षण होंगे तब तक मैं साहित्य का सेवा करता रहूँगा। देखिए, इसीलिए मैं सर के मुखार बिंदु से खुद ही सुनना चाह रहा था, क्योंकि इनके आगे मेरे पास वो शब्द फीके हैं और कम हैं, और मैं अपने मुंह से कहूं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो सर ने जिस प्रकार से बताया कि 140 देश में इनकी जो बुकें भी लोग पढ़ते हैं, काफ़ी इनको प्यार दुलार मिलता है। तो हम लोग इस समय इनके घर पे बलिया में आए हुए हैं, और ये कवि हैं। तो सर, आप मुझे इस समय चुनाव का माहौल जो चल रहा है, और जिस तरह से नेता लोग आ गए हैं, और अब चुनाव है, 4 साल तक तो कोई दिखाई देता नहीं है, तो क्या किससे स्टार्ट करेंगे, बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा माइंड सेट है लोगों में, जनता में, और ऐसा नहीं है कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उससे कभी अछूता नहीं होता है। कभी उस भावों को, उन घटनाओं को जरूर समझता है, देखता है, और उस पर सोचता है। तो इस तरह का ये माइंड सेट तो है कि राजनीति में सबसे अधिक कमाई है। और मेरे एक मित्र हैं जो ग्राम प्रधान हैं, और उनको देखकर ही एक मैं कविता लिखा हूँ। और चूंकि उनको देखकर मेरी पत्नी जो है वो काफ़ी परेशान रहती हैं, मेरी पत्नी काफ़ी परेशान रहती हैं कि आप ये लेखन और नौकरी और ये किसानी में व्यस्त हैं, और कुछ भी नहीं है, और देखिए प्रधानी में कितना मजा है। तो उसी की परिप्रेक्ष्य में एक मेरी कविता है कि जीवन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में, जीवन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में, टीवी फ्रिज कूलर आ जाता देखते देखत पलानी में। जीवन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में, टीवी फ्रिज कूलर आ जाता देखते देखत पलानी में, 4 गो चमचा आगे पीछे। बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं आप,
अब मैं भी चाह रहा था कि भाई मेरी भी बात कोई सुने, लेकिन अब ढूंढ रहे थे और मैं खाली बैठा हुआ था, लेकिन अगर प्रधान होता तो शायद भीड़ लगी रहती। 4 गो चमचा आगे पीछे पूरा गांव जुटल सलामी में, अरे 4 गो चमचा आगे पीछे पूरा गांव जुटल सलामी में, दारू मीट का पार्टी होला रोजे रोज शिवानी में, जौन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में। और यहीं तक नहीं, गाड़ी घोड़ा का गिनती नहीं खे, गाड़ी घोड़ा का गिनती नहीं खे, अजबे मोड़ कहानी में, चट्टी चौराहा के पूछेला खरीदाइल जमीन राजधानी में, जौन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में, टीवी फ्रिज कूलर आ जाता देखते देखत पलानी में। और अगला जो भाव है तो और बिजोड़ है, वो यही तो बात जो मेरी पत्नी कहती है वो शब्दों में आपके सामने परोस रहा हूँ, सुनिएगा। सूट बूट खदर का कुर्ता, सूट बूट खदर का कुर्ता, राइफल लटकल कानी में, ये राजा चुनाव तू लड़ा कुछ बा ना आपकी सानी में, जौन मजा बा नौकरी में वैसे ज्यादा बा प्रधानी में। देखिए दिलीप सर ने बहुत बड़ी बात ये आईना, और यही होता है हास्य कवियों का कि किस प्रकार से लोगों को, रोते हुए भी लोगों को हंसा करके लौटा पोटा दें, यही होती है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, ये तो एक गांव में आजकल जैसे भैया 5 साल बाद चुनाव आता है और नेता लोगों की तो यही स्थिति होती है कि लोग बोलते हैं कि बरसाती मेढक की तरह से निकल करके जब 4 साल नहीं दिखाई देंगे उसके बाद टर 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 करते रहेंगे। तो दिलीप भी 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, और उधर कहीं पप्पू भैया बोल रहे हैं तो कहीं अखिलेश भैया बोल रहे हैं तो कहीं दाढ़ी वाले बाबा हैं, क्या कुछ उनके बारे में नहीं? ठीक है, एक मेरी कविता है, इस संदर्भ में मैं जनता की तरफ से ये जो पंक्तियां हैं पढ़ना चाहूँगा। और इस संदर्भ में मेरा यही कहना है कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको ट्रैफिक सिग्नल पढ़ना होगा, पढ़ा लिखा रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी, लोग मारे जाएंगे। तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, तो देश चलाने के लिए क्यों नेता अनपढ़ गंवार चाहिए। सीमा पर जवान जंगबाज चाहिए, सीमा पर जवान जंगबाज चाहिए, तो संसद में क्यों आंखमार चाहिए। अरे ना आंखमार चाहिए ना चौकीदार चाहिए, जो गरीबी मिटा दे वही सरकार चाहिए, जो गरीबी मिटा दे वही सरकार चाहिए। वाह वाह, दिलीप सर ने कितनी बड़ी बात कहा है। और चलते चलते काफी समय भी हो गया, इनको निकलना भी है कहीं पे, तो कुछ और लास्ट मैं क्या कह सकता हूँ जो आपको लोगों को एक संदेश इसी कविता में दे दीजिए। बेरोजगारी का माहौल है और तमाम बच्चे पिट रहे हैं, और उनके लिए किस तरह से क्या करना है। देखिए, अब जहाँ तक आप संदेश की बात कहें तो ये सच है कि यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक लोग काफ़ी खुशहाल हैं, एक वर्ग काफ़ी खुशहाल है और दूसरा संघर्ष कर रहा है। तो चाहे हम अमीर हैं या गरीब हैं, जाना तो सभी को है एक दिन इस दुनिया को छोड़कर। ये धन दौलत जो कुछ भी है हमारे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ छोड़कर जाना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि यूं इठलाकर मत चलो एक दिन वो तूफान आएगा, यूं इठलाकर मत चलो एक दिन वो तूफान आएगा, ठहर जाएगी तेरी जिंदगी जब खुदा का फरमान आएगा। अरे मत बांटो अपनी खुशियाँ, मत बांटो अपनी खुशियाँ, किसी के गम को बांट लो यारो, देखना इस खंडहर की खिड़कियों से भी तुझे सलाम आएगा, इन खंडहर की खिड़कियों से भी तुझे सलाम आएगा। नेताजी लोग हैं कि अन्यथा नहीं लेंगे, मैं कवि धर्म का पालन ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको गलत कह रहा हूँ और सारे नेताओं को गलत कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये सच है कि अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, राजनीति में भी है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि लगता है कि नेता देश को बर्बाद कर देंगे, लगता है कि नेता ये देश को बर्बाद कर देंगे, कुर्सी के लिए खजाना पूरा साफ कर देंगे। लगता है कि नेता देश को बर्बाद कर देंगे, कुर्सी के लिए खजाना पूरा साफ कर देंगे। अरे न खेती न बारी न है कोई व्यवसाय, फिर कैसे कहते हैं कि कर्ज माफ कर देंगे, बिजली और पानी का बिल हाफ कर देंगे। देश की एकता में दरार कर देंगे, देश की एकता में दरार कर देंगे, कुछ हिंदुओं से तो कुछ मुसलमानों से करार कर लेंगे। देश की एकता में ये दरार कर लेंगे, कुछ हिंदुओं से तो कुछ मुसलमानों से करार कर लेंगे। अरे खाली हाथ ही हम जीत गए थे आज़ादी की लड़ाई, मगर एटम बम और मिसाइल को भी बेकार कर देंगे, भारत माँ की आंचल को नीलाम कर देंगे। इतना ही नहीं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल नहीं पढ़ पाएगा। तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, तो देश चलाने के लिए नेता क्यों अनपढ़ गंवार चाहिए? बहुत बड़ा प्रश्न है।
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए तो देश चलाने के लिए नेता क्यों अनपढ़ गंवार चाहिए। सीमा पर जवान जंगबाज चाहिए तो सांसद में क्यों नेता आंख मार चाहिए। अरे ना आंख मार चाहिए ना चौकीदार चाहिए, जो गरीबी मिटा दे वही सरकार चाहिए, जो गरीबी मिटा दे वही सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वाह वाह। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन गणेश तिवारी के साथ राजन उजाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।